आपके राजस्व विभाग के शामगढ़ तहसील के तहसीलदार साहब भी और नायब तहसीलदार भी होंगे। राजस्व कस्बा पटवारी भी आए। NHI के अधिकारी ने अधिकृत लेकर ईश्वर कहाँ तो दो जिन किसान बंधुओं की जमीन इस शामगढ़ नगर को जोड़ने में चिन्हित करी, उन्हें चुना डाला, सब कुछ करा, बड़ा हर्ष नगर में व्याप्त हुआ। उसके बाद ये धोखा है भाइयों, धोखा है कि धोखा है। और सर्व समाज शामगढ़ नगर, माननीय SDM सर, शामगढ़ नगर मंदसौर जिले का सबसे बड़ा व्यापारी नगर है। शामगढ़ नगर मंदसौर जिले का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला नगर है। शामगढ़ नगर अपनी सद्भावना, सद्भाव और सामाजिक, धार्मिक, रचनात्मक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मेरा आपसे यही निवेदन और प्रार्थना है कि सर्व समाज की लड़ाई है। ये जो अनिश्चितकालीन धरना है ये यथावत चलेगा 72 घंटे में। जैसा कि अंकित यादव जी ने, वो पूरी समाज का निर्णय है, पूरा नगरवासियों का निर्णय है। नगरवासियों के साथ साथ में 100 ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उन सब की मांग है। यहीं पर अहिंसक रूप से गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए हम यहाँ बैठेंगे। आज नगर बंद, नगर की जनता ने पूरा समर्थन दिया। सारे नगर के व्यापारी यहाँ हैं और उनका भी पूर्ण रूप से समर्थन है। आपसे यही निवेदन प्रार्थना है कि जैसा कि अंकित जी ने बताया कि PT साहब दिल्ली पधारे हैं, तो आप कलेक्टर साहब पे जाएं और पूरी ताकत के साथ, हमारा विश्वास आपके ऊपर है। आप जिस क्षमता और ताकत से अपनी बात कलेक्टर साहब को बोलेंगे, और हमारी तरफ से आपके चरणों में निवेदनता है कि आप पूरे नगर की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से निवेदन करें कि यथाचित इनकी मांग है, इनकी मांग को मानी जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप हमारी तरफ से आपका डेलीगेट बनकर काम करेंगे तो कलेक्टर साहब शायद PD साहब को मैसेज कर दे और एक कनेक्टिविटी मिल जाए। हम सबके प्रतिनिधि के रूप में आप कलेक्टर साहब पे जा रहे हैं। मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमको जब आप दूरभाष पे गए तो अच्छी सूचना दे। हमारा धरना इसी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चला गया। अब 72 घंटे बाद जैसा भी आप आदेश करेंगे, आगे नगर वो जो निर्णय लेगा उसमें हम सब साथ हैं। लेकिन कनेक्टिविटी लेके रहेंगे। ये हम सब की यथोचित न्यायोचित मांग है। सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, धार्मिक क्षेत्र, बाबा महाकाल के लिए हो, इंदौर जाने के लिए, हम कहाँ उल्टा जाएंगे। पहले तो हमको एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी नहीं मिली, फिर हमको यहाँ 4 लाइन से कनेक्टिविटी मिली। जनता में एक हर्ष व्याप्त हुआ कि चलो 4 लाइन से होकर एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद ये धोखा है ना, मैंने आपको भी देखा होगा, तो ये गलत है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आपके अभी व्हाट्सएप पर ये चीजें भी मैं डाल दूंगा। आप पूरी ताकत के साथ बात करेंगे। बाकी धरना अनिश्चितकालीन के लिए है। हम पूरे समाज के, सर्व समाज के 36 कौम ने, 36 कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ 36 कौम इस धरना प्रदर्शन में, इस आंदोलन में साथ है। सभी समाज के लोगों ने अलग अलग अपने समाज की तरफ से ज्ञापन बनाया। सब अलग अलग दे रहे, सामाजिक, धार्मिक संस्था और सारे समाज प्रमुख ये आपको दे रहे, और ये आप आपको बताएंगे। तो आज शाम तक हमको अच्छी सूचना दे, यही प्रार्थना आपसे। बहुत जय हिंद, जय भारत। सभी समाज प्रमुख जो धरना बनाए, सामाजिक संस्थाओं के लोग, वो सब आ जाए और दो आदरणीय अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार में। फिलहाल मौजूद हूँ मंदसौर जिले के शामगढ़ में। मौका दस्तूर है कि 8 लेन एक्सप्रेस जो कि दिल्ली और मुंबई भारतमाला एक्सप्रेस के अंतर्गत निर्माण हुआ था और पिछले साल उसकी शुरुआत भी हुई थी, यातायात जारी है। और उस गरोड एंट्री पॉइंट से उज्जैन को जोड़ने के लिए लगभग 125 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। अब बात करें मुद्दे की, तो मुद्दा यह है कि मंदसौर जिले का शामगढ़, जो कि सबसे बड़ा शहर माना जाता है, शामगढ़ के बाशिंदे और गांव मकड़ावन 2 किलोमीटर की दूरी है। मकड़ावन और शामगढ़ के लोगों का कहना है कि हमें भी इस 4 लेन पर एंट्री दी जाए, हमें भी कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि हम आसानी से उज्जैन और इंदौर पहुंच सकें। 2 दिन हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर लोग बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी दी जाए। सांसद, विधायक और NHI के जो अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनके पास बात पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं मकड़ावन जो ग्राम पंचायत है उसके सरपंच हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो नाम बताएं। संजय सिंह सिसोदिया। संजय सिंह सिसोदिया, क्या मांग है मकड़ावन और शामगढ़ के बाशिंदों की? ये हमारे कनेक्टिविटी की मांग है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है शामगढ़, और उज्जैन, इंदौर कहीं भी जाना हो तो यहाँ कनेक्टिविटी दी जाए। तो ये प्रयास कब से जारी है? ये तो काफी साल भर पहले से बन रहा है रोड। पहले इनने आश्वासन दे दिया, चुने की लाइनें डाल दी, जो चुनाव का समय था उस टाइम, और चुनाव निकल गया, उसके बाद इन्होंने वो काम रद्द कर दिया।
अब क्या पहल है कि मतलब अब ये जन पहले आंदोलन है? ये अभी तो 2 दिन हुए, हाँ, ये 72 घंटे में मान जाए तो ठीक, नहीं तो उग्र आंदोलन भी होगा और उसके बाद जो भी होगा वो सब प्रशासन की जवाबदेही रहेगी। तो सरपंच संजय सिंह का कहना है कि अभी फिलहाल तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके काम हम करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रशासन चाहता है कि चमत्कार के माध्यम से ही काम हो तो चमत्कार भी आने वाले समय में दिखा सकते हैं। फिलहाल हम और भी लोग मौजूद हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। जिस प्रकार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI द्वारा पूरे देश भर में रोडों को जाल बिछाया जा रहा है, उसी श्रृंखला में अपने यहाँ एक्सप्रेस वे से जोड़ते हुए गरोट उज्जैन 4 लाइन रोड का निर्माण किया जा रहा है। उसके तहत हर जगह, हर विधानसभा में कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। उस प्रदान कनेक्टिविटी का महत्व होता है कि अपने क्षेत्र को उन्नति और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो, और शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसी भी क्षेत्र में तरक्की मिलती है। इसी श्रृंखला में अपने शामगढ़ के पास भी मकड़ान के यहाँ रोड गुजरा है। हमारा शामगढ़ व आसपास ग्रामीण जनों की सभी की मांग है कि यहाँ पर इस 4 लाइन को कनेक्टिविटी दी जाए, जिससे यह मार्ग सुगम और सुलभ हो, जिससे हमें यात्रा हो, यातायात हो, सभी में हमें कम समय और कम धन में हमें ये इसकी सुविधा मिलती है। शामगढ़ नगर एक मंदसौर जिले में सबसे बड़ा नगर है, जिसकी अनदेखी की जा रही है। पहले भी 8 लाइन से इसे जोड़ा नहीं गया, और अब फिर 4 लेन में भी मात्र 2 किलोमीटर दूर शामगढ़ है, मकड़ावन से, यहाँ से भी कनेक्टिविटी नहीं दी गई। तो इसके विरोध में पूरे शामगढ़ नगर और आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र वाले यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और इन सभी का, हमारा सबका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, धरना स्थल पर इसी तरीके से आंदोलन होता रहेगा। हम सभी अधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का हल किया जाए, हमें उग्र होने पर मजबूर न करें। आज शामगढ़ में जो 2 दिन से धरना चल रहा है, वो एक क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग है। 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से हमारा विशेष आग्रह है कि यहाँ से जल्द कनेक्टिविटी दी जाए, और यह धार्मिक आस्था का केंद्र है, यहाँ व्यापारिक क्षेत्र भी है, और 100 गांवों से जुड़ा हुआ एक व्यापारिक क्षेत्र है। तो सभी जनप्रतिनिधियों से, सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द कनेक्टिविटी दी जाए। 2 दिन हमको हो गए हैं धरने पे बैठे बैठे। मेरी सरकार और सरकार के नुमाइंदों से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द कनेक्टिविटी दी जाए और धरने को समाप्त किया जाए। कल PD साहब की मीटिंग है गडकरी जी से, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कलेक्टर साहब उनसे बात करें और हमारी मांग को रखें और इसको स्वीकृति दें। धन्यवाद। सलाम उस पर अगर कोई ऐसा फनकार हो जाए, शाही खून बन जाए और कलम तलवार हो जाए। अरे हम तो मोहब्बत में आपको सरकार कहते हैं, वरना नजर जिस पर डाल देना वही सरकार हो जाएगी। फिर कनेक्टिविटी की मांग का समर्थन करते हुए नगर के सभी समाज जनों ने धरना दिया है। उनकी मांग जायज है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कनेक्टिविटी दी जाए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि देखा जाए तो हमें इंदौर उज्जैन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। जब भी शामगढ़ नगर या आसपास ग्रामीण क्षेत्र में हम सब देखते हैं कोई बीमार पड़ता है तो उसे इंदौर रेफर किया जाता है, और कई बार ये देखने को मिलता है कि इंदौर जाने में हमें 5-6 घंटे लग जाते हैं और मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए यदि हमें यहाँ से कनेक्टिविटी मिलती है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। उसके अलावा भगवान महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, वहां जाने के लिए दर्शनार्थियों को सुविधा होगी, और आसपास के जो लोग हैं वे भी अपनी उपज को बेचने के लिए इंदौर उज्जैन व्यापार करने के लिए भी जा सकेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जमीनें हमारी अधिग्रहित हुई, किसान भाइयों की जमीनें अधिग्रहित ली गई यहाँ से, और उन्हें यहाँ से 20 किलोमीटर दूर होकर जाना पड़ा। ये नाइंसाफी है, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो जायज मांग है, यहाँ की जनता जो जायज मांग कर रही है, आसपास के 150 से 200 गाँव और 50,000 शामगढ़ की जनसंख्या जो मांग कर रही है, उसका समर्थन करना चाहिए और अतिशीघ्र कनेक्टिविटी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, नगर बंद का आह्वान किया था टाइगर फोर्स ने, सभी लोगों ने जो सभी राजनीतिक दल और धार्मिक संस्थान ने, सामाजिक संस्थान ने, सभी ने जो समर्थन दिया उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार सबका। ये सभी की मांग है, सभी के लिए जरूरी है। प्रशासन को आज इंदौर
एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी चाहिए मकड़ावन से, इसके लिए शामगढ़ क्षेत्र को जरूरत है, शामगढ़ को जरूरत है। हमारे यहाँ एक तरह से इस तरीके से रखा है कि आखिर शामगढ़ में कमी क्या है, ये चीज महत्वपूर्ण है। पहले भी हमारे साथ धोखा होता है, 8 लेन से हमें नहीं जोड़ा गया, रेलवे फाटक अचानक बंद कर दी जाती है, फिर रोड पे आना पड़ता है। अब 4 लेन से भी नहीं जोड़ा जा रहा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारी जनता कोई सोने की सीढ़ी मांग रही है, हमारे यहाँ तो एक नॉर्मल सी चीज है कि आपने रोड बना दिया है, सब कुछ है, उस रोड भी हमारे यहाँ जाने का है, उससे हमें कनेक्टिविटी उतरने चढ़ने के लिए रास्ता बना दीजिए, ताकि हमारे कोई भी मुसीबत हो, व्यापार हो, उससे हम सीधे सीधे इंदौर उज्जैन, हमारा संभाग है, डिवीजन इंदौर है, वहाँ हमारी मुख्य जीवन रेखा चलती है। व्यापारियों से लगाकर किसी भी क्षेत्र में असुविधा, असामाजिक, असम्मानजनक परिस्थिति में हमें इंदौर से जोड़ा जाए, ये इसके लिए टाइगर फोर्स ने हमेशा शांतिपूर्ण नगर बंद रखा है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि हमें उग्र होने का मौका न दे, क्योंकि सरकार भी हमारी है, जनता भी यहाँ की उनकी है, कोई ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं है। हम देश आजाद है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता हमें भी चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। अपना परिचय ये जो प्रशासन को जगाने के लिए, प्रशासन से मांग के लिए आंदोलन जारी है, दूसरा दिन है। यह हम सब नगर सहित पूरे क्षेत्र की बड़ी मांग है। आप सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार दो दिवस से 36 कौम के साथ मिलकर जिस प्रकार अहिंसावादी तरीके से हमने इस 4 लाइन पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया, उसके पश्चात आपने देखा होगा कि यहाँ प्रशासन जागा है और ये प्रशासन ने सीधे सीधे शामगढ़ के क्षेत्रवासियों के साथ धोखा किया है। पिछले समय जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मेरे को कस्बा पटवारी और तहसीलदार साहब और NHI के माध्यम से पता चला था कि मकड़ावन में कनेक्टिविटी दी गई और किसानों की जमीनों को चिन्हित कर दिया गया कि इतनी जमीन इस 4 लाइन से शामगढ़ को कनेक्टिविटी करने के लिए जाएगी और इसमें मुआवजे का प्रावधान भी कर दिया गया। लेकिन आनन फानन में जब पता चलता है कि धोखे में रखकर NHI ने या तो करना नहीं था तो पहले दिन से नहीं कहना था, और करा तो फिर करना ही चाहिए। इस प्रकार से पूरे समाज के साथ में 36 कौम के साथ में जो मंदसौर जिले का शामगढ़ नगर राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, जहाँ मंदसौर जिले में सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है, चाहे धार्मिक जगह से आप ले तो शामगढ़ से अजंता एलोरा की जैसे भगवान धर्मराजेश्वर जैसा पावन तीर्थ स्थल यहाँ पर है, माँ महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, चाहे यहाँ से पहुँचने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख स्थान बाबा महाकाल का मंदिर है, इंदौर हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, वहाँ पर हम क्या 24-28 किलोमीटर घूमकर जाएंगे क्या? ये सीधा सीधा NHI के अधिकारियों ने हमारे साथ धोखा दिया और नए नए बातों करते हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, मध्य प्रदेश की महिदपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर 6 स्थानों पर कनेक्टिविटी दी गई। तो ये किस प्रकार की बात है कि एक विधानसभा में एक ही कनेक्टिविटी मिलेगी? हालांकि इस बात को जो मैं कह रहा हूँ ये कोई ऑथेंटिक नहीं, लेकिन जो प्रकार की समाज से बातें निकल के आती है, किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि एक विधानसभा में एक ही कनेक्टिविटी मिलेगी, ये सीधा सीधा धोखा है। आदरणीय, आप सब जानते हो कि जब एक्सप्रेसवे निकला तो बढ़िया अमरा में उसमें बड़ी चौकी बनाई और उससे 22 किलोमीटर दूरी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी निमथौर में भी दी। तो क्या हम घसोई के बाद क्या मकड़ावन में कनेक्टिविटी नहीं दे सकते क्या? जब यहाँ के बाद आप गरोट में कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से मिला रहे हैं, तो शामगढ़ मंदसौर जिले का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला नगर है। यहाँ की जनता की, यहाँ के क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है यहाँ कनेक्टिविटी दी जाए। और माननीय SDM साहब को जैसा कि बताया कि वो कलेक्टर साहब के पास जा रहे हो, PD साहब गडकरी जी के पास गए, यह जनता की बहुत जायज मांग है और इसमें हम सब साथ है, 36 कौम साथ है और सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जंग में जीतेंगे। और मीडिया साथियों, आपका भी बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस सकारात्मक तरीके से आप सबने समाज के बीच इस बात को ले जाने का प्रयास किया और उसी कारण आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ समाज इकट्ठा हुआ, उसी का परिणाम है कि प्रशासन को यहाँ आना पड़ा। आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। इस लड़ाई को हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। मकड़ावन में कनेक्टिविटी की मांग की जा रही ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। हमारी जमीन कौड़ियों के बाद ले ली है, कौड़ियों के बाद में उन सरकार ने अतिक्रमण कर लिया है। हमें भी तो कन्वर्टी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या शामगढ़ 2 किलोमीटर दूर है, इसमें कन्वर्टी नहीं मिलती है। मतलब दूर दूर के लोग कितने 100 गाँव है यहाँ से गुजरते हैं, कन्वर्टी मिलना अनिवार्य है इनको। सरकार, शासन, प्रशासन सभी इनका है तो भी कुछ नहीं करते ये।
तो फिर क्या करेंगे? जब सुधीर गुप्ता यहाँ आए, सुधीर गुप्ता ने यह बोला कि तालाब का पानी बंद कर दो, तालाब भरा रहा, तालाब का पानी बंद कर दो। फिर उसने बोला कन्वर्टी के माँ यहाँ धरना मत देना, नहीं तो यहाँ डंडे पड़ेंगे। सुधीर गुप्ता ने यह कहा, क्या यहाँ आके कहा, तो उनको भी सोचना था कन्वर्टी भी देना पड़ेगी और पानी भी चाहिए, गाँव वालों को चाहिए कि चाहिए। तो उन जो ऊपर बैठे वो लोग भी ये बातें करते हैं, तो फिर दूसरा क्या करेगा? शासन प्रशासन, जब इनका प्रधानमंत्री इनका है, इनका मुख्यमंत्री इनका है, विधायक इनका है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये खुद मतलब धरने पे बैठे हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कि जब हमारे विधायक हो तो हम हाथ पकड़ के सांसद के साथ में हो ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल धरने के साथ में है, तो प्रयास रंग लाएगा, बिल्कुल लाएगा। नहीं तो ये धरना है ना, जब तक बंद नहीं रहेगा, जब तक ये रोड नहीं चलेगा, कब तक नहीं चलेगा? जब तक कन्वर्टी नहीं मिलेगी, जब तक ये रोड नहीं चलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे सुवासरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा शामगढ़ नगर है और इसी शामगढ़ नगर से होते हुए गरोड़ से जो उज्जैन वाला 4 लाइन एक्सप्रेसवे निकला है, तो इस पे जमीन इस क्षेत्र की अधिग्रहण हुई है, किसानों की जमीन गई है, मकड़ावन गांव वासियों की जमीन गई है, लेकिन कनेक्टिविटी हम लोगों को नहीं मिली। ये दुर्भाग्य की बात है। जब जमीन इस क्षेत्र के लोगों की गई है तो कनेक्टिविटी भी इस क्षेत्र को मिलना वाजिब है। तो हम सभी ने आज धरना प्रदर्शन स्थल पे आके शामगढ़ नगर वासियों को समर्थन दिया है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी होना अनिवार्य है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से भी इसका लाभ तो हम सभी को मिलेगा निश्चित तौर पर। 4 लेन पर शामगढ़ की एक्टिविटी के लिए प्रयास किया जा रहा है जी, क्योंकि इस वाजिब मांग के लिए सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी धर्म के लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मांग बहुत वाजिब है। नगर तो एक महत्वपूर्ण सड़क नगर के पास से जा रही है, उसका लाभ नगर को मिलना चाहिए। इसके लिए नगर की जनता की मांग है और हम सब नगर की जनता के साथ हैं। हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक स्तर पे सांसद जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जनता की वाजिब मांग निश्चित रूप से पूरी हो। इससे शामगढ़ को साथ साथ 200 गांव को लाभ मिलेगा, इसलिए सभी जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है, ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। मांग है और आपकी तरफ से क्या सहयोग मिल पाएगा? जी बिल्कुल, कल से इन लोगों का 4 लेन पर जो मकड़ावन 4 लेन है वहाँ पे इनका धरना शुरू हुआ है। मैंने जो सभी सभ्रांत नागरिक है शामगढ़ या आसपास के ग्रामीण से सभी लोगों से निवेदन किया कि आप धरना स्थल पे कार्य शुरू होने दें। ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक हमारी या शहर के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती हम लोग नहीं हटेंगे। तो इस संबंध में मैंने पीडी है पुरोया जी, उनसे भी चर्चा करी है, प्रभारी कलेक्टर है उनसे भी चर्चा की है और आज अभी मैं जा रहा हूं कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा करूंगा और पीडी जो है उनसे भी चर्चा करके जो भी उचित निर्णय होगा जो संभव होगा वो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। साइड हो जाओ, 2 मिनट लगेंगे सभी। थोड़ा पीछे हो जाओ। ये जो अभी जो सरकार जो उसकी मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगी। ये हम गांव वालों का एक हक है, तो हमको ये तो मिलना ही चाहिए। अगर ये अभी नहीं मिला तो इसका काम रद्द रहेगा। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसमें चाहे किसी की जान जाएगी तो उसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। तो ये ग्रामीण है, कह रहे हैं कि किसी की जान जाने की नौबत भी आ सकती है, तो प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं जो आम जनता की बात ऊपर लेवल तक पहुंचा सकते हैं, वो जल्द से जल्द इस मांग को ऊपर लेवल तक पहुंचाए, क्योंकि आंदोलन जो है उसकी गति जो है वो बढ़ने जा रही है। आज दूसरा दिन है, 48 घंटे, अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है और इनका भी जो इनकी जो सहनशीलता है वो भी जवाब दे जाए, उससे पहले प्रशासन को चेतने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह यादव के साथ विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, मंदसौर।